हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बैक क्लास सेमेस्टर 6 की रिवीजन सीरीज। और रिवीजन सीरीज में आज मैं बात करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग में सेकंड रिवीजन सीरीज की हमारी क्लास है। फर्स्ट में हमने कंप्लीट किया है मार्जिनल कॉस्टिंग। आई होप जो भी बच्चा चैनल के साथ कनेक्ट है, अगर रिवीजन सीरीज की पहले पार्ट नहीं देखा तो जाके आप वो देखो, मार्जिनल कॉस्ट, वहां पे आपका 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद आप शिफ्ट हो जाओ बच्चा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पे एटलीस्ट हर एक ईयर, प्रीवियस ईयर, वैसे तो प्रीवियस ईयर की ही मैं बात कर रहा हूं क्योंकि बच्चे मोस्टली डिमांड करते हैं सर प्रीवियस ईयर एनालिसिस करो और उसी के बेस पे सब मुझे प्रैक्टिस करा के दो। तो बात करने वाले हैं बच्चा, यहां पे ध्यान रखो, एक टॉपिक मैंने पिक किया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। कितने सब देखने मिलेंगे सर? दो। कौन कौन सा? कोई भी दो, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सारे हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट पहला पिक किया, क्योंकि मेरा काम है एंडिंग टाइम पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही पढ़ाना। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हर एक बच्चे को करना चाहिए वो है सेल्स वेरिएंसेस। इसका रीजन है इंपॉर्टेंट भी है बट इजी भी है। सबसे इजी अगर आप ढूंढोगे पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, सबसे इजी टॉपिक देखने मिलने वाला है। अगर जो भी बच्चा आज की क्लास कंप्लीट फॉलो कर लेगा तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है भाई, आपका आ जाएगा। आता नहीं है, आपका आ जाएगा, ये चीज़ की गारंटी मैं देता हूं। बट कंडीशन क्या है बच्चा? लास्ट तक प्रैक्टिस करना है। कितने ईयर में आया था सर? अप्रैल 19, नवंबर 19, 23, 24 में नहीं आया, 23 के केटी में नहीं आया, तो चांस थोड़ा और बन जाता है आने का, क्योंकि दो बार नहीं आया तो इसका मतलब है चांस बन सकता है भाई आने का। क्योंकि गैप जब होगा तो कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन लॉजिक लग जाता है, सर आ सकता है, चांस इसका ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आ जाओ, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना, सब चीजें जो मुझे लगता है कि अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, टेंशन नहीं लेना, सब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत टेंशन नहीं, जो रटने वाली चीजें बोल दूंगा बच्चा रट लो, जो समझने वाली चीज रहे समझा दूंगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर कहाँ आया था बच्चा? 4A में आया था। कहाँ पे मिला था ये बच्चा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ मुलाकात हुई थी? हमेशा वहाँ होगी नहीं, हुई थी, चेंज करते रहते क्योंकि 4A में मुलाकात हो रही है। 19 वाले पेपर की बात करो, सबसे पहला पेपर अप्रैल 2019 का। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल्स कैलकुलेशन। अगर आप न्यू कनेक्ट हो और अभी तक आपने सेल्स वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं सुना बच्चा, तो आप समझ लेना सर 5 चीजें कैलकुलेशन करने की बात करते हैं। कितनी चीजें बच्चा? 5 चीजें कैलकुलेशन की बात करते हैं। कौन कौन सा? वैल्यू, प्राइस, वैल्यूम, मिक्स, क्वांटिटी। देखो अगर नाम दिया तो कोई मसला नहीं, नाम भी याद रखना नहीं है, बट बहुत टाइम पे सिर्फ बोल देते हैं कैलकुलेशन सेल्स वेरिएंसेस। वैसे तो अभी तक जितने भी पेपर है वहां पे मेंशन किया, तब तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर नए हो तो भाई अगर मेंशन है नाम तब तो कोई दिक्कत नहीं सर, वही फाइंड आउट करना। बट नाम नहीं मेंशन है बच्चा तो आपको याद रखना पड़ेगा सर क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, और लाइन से थोड़ा ध्यान रखना। पहला वैल्यू है, प्राइस है, वैल्यूम है, मिक्स है, क्वांटिटी है। अब मैं क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं बच्चा। स्टैंडर्ड है, एक्चुअल। अभी क्या होता है बता रहा हूं, उसी के बेस पे फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, रटाऊंगा, दोनों चीज कराऊंगा। प्रोडक्ट है बच्चा हमारे पास 3, एक्स वाई एंड जेड। तो करना क्या ना, सिंपल सा समझ लो बच्चा, आप ऐसे टेबल प्रिपेयर कर लिया करो, स्टैंडर्ड लिखा करो, एक्चुअल। ये तो सर क्वेश्चन में दिया ही था स्टैंडर्ड एक्चुअल, बट ऐड क्या किया हमने? यूनिट दिया था, प्राइस दिया था, दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालूंगा। यूनिट प्राइस दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालूंगा। कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं? हमेशा 2 से 3 देगा, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन दे रहे हैं तो थोड़ा सा तो काम बढ़ाएंगे। एक्स वाई एंड जेड 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं, बता रहे भाई हमारे पास 3 मटेरियल है, और मटेरियल 1 का एक एक कॉन्सेप्ट समझो बच्चा। यूनिट स्टैंडर्ड जाओ, 50, 22, 28। अगर मैं एक्स की बात करूं 50,000, यूनिट के टेबल में लिख दिया, एक एक चीज समझना। सेकंड, अगर सेकंड की बात करता हूं तो 22। लास्ट वाले की अगर मैं बात करूं, देखे मेंशन किया 28,000। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? प्राइस की बात करेंगे, गिवन है 6, 7, 8, कैल से उठा लो 6, 7, 8, तो ये तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना बच्चा, 6 5 या 30, ये तो इजी आया बच्चा 3 लाख। कोई दिक्कत है? नहीं। मल्टीप्लाई करो, क्यों है क्या है बता रहा हूं, आगे पहले मल्टीप्लाई तो करो। 22,000 इंटू 7 करने का 154। नेक्स्ट आ जाओ, 28,000 इंटू 8 कर दो,
2,24,000। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को डाउट है क्या, नहीं सर डाउट आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं, रीजन वो डाउट मत समझो, मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट किया बस वो सीख लो। नेक्स्ट आ जाओ, एक्चुअल में आ जाओ। यूनिट दिया है प्राइस 60 30 30, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा 60,000 यूनिट, 30,000 एंड 30,000। प्राइस दे के रखा रहेगा, हमेशा दिया रहेगा, कोई मसला नहीं है। 788 788, तो 6 7 जा 4,20,000, क्लियर है। 8 3 जा 2,40,000, 8 3 जा 2,40,000, क्लियर है क्या बच्चा। अब जरा होल्ड रखो और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझो, पहले इनका टोटल भी ले लो तो ज़्यादा एडवांटेज है। यूनिट का टोटल ले लो, चलिए यूनिट का टोटल एक, उस यूनिट का टोटल ले लो क्योंकि यूनिट ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिट का टोटल 1,20,000, क्लियर है क्या। चलिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यूनिट का कंपलसरी होता है टोटल लेना, कॉस्ट का आपके ऊपर डिपेंड है, कर भी सकते हो, कॉस्ट बोलो सॉरी, वैल्यू का कर भी सकते हो, नहीं भी करना होगा तो कर लेना, नहीं तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत है क्या, सर दिक्कत तो नहीं है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते तो सर आपने किया क्या है, कर क्या रहे हैं तो समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा बात समझो, सेल्स वेरिएंसेस टॉपिक बता रहा भाई, सेल्स वेरिएंसेस। अब यहाँ पे देखो ना बच्चा, अगर मेरी कोई कंपनी है, अगर मेरी कोई दुकान है तो मैं एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, एक स्टैंडर्ड रखता हूँ, एक प्री डिटरमाइन रखता हूँ, सर इतना आना चाहिए। अब जैसा देख रहा हूँ, जो भी बच्चा क्लास देख रहा है वो सोचेगा सर 15 आउट ऑफ 15 आना चाहिए, ये आपने प्री डिटरमाइन किया, स्टैंडर्ड है, सेटअप किया है। अब आएगा एक्चुअल कितना, कम भी आएगा, ज्यादा तो आ नहीं सकता। 15 से सर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कम आएगा भाई, 13 मिल सकता है, 15 आउट ऑफ मिल सकता है। बट ये आपको सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, सर ये मैंने एक प्री डिटरमाइन किया, सर ये हाथ में है 3 + 3 6 मार्कर सेल हो जानी चाहिए, बट होगी कितना एक्चुअल, सर कुछ तो डिफरेंस आएगा, वही चीज समझो ना। ये मैंने स्टैंडर्ड एक सेटअप किया बच्चा, एक्स जो है 50,000 यूनिट सेल होना चाहिए, बट हुआ कितना 60,000, तो मेरे फेवर में। सोचा था 50,000 सेल होगा बट एक्चुअल हुआ 60,000, तो मेरे फेवर में है भाई, ज्यादा सेल कर दिया। वाई सोचा था 22,000 यूनिट सेल होना चाहिए, हुआ है 30,000, मेरे फेवर में है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, जेड 28,000 सेल होना चाहिए था, हुआ है कितना है 30,000, तो फेवर में भाई, क्वांटिटी तो मैंने ज्यादा सेल किया। अब प्राइस की बात कर लो भाई, प्राइस कितना था एक्स का 6, सेल किया सर 7 में, फेवर में जा रहा हूँ। 7 सोचा था 8 में सेल किया, फेवर में जा रहा हूँ। 8 था 8 में सेल किया, फेवर, ना ही फेवर है ना ही एडवर्स है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, जितने में सोचा था उतने में ही सेल हुआ, क्लियर है क्या। तो यहां पे वही बेसिकली बात हो रही है कि कितना मैंने सोचा था, एक्चुअल हुआ क्या है, उसके बीच में आप मेरे को बता दो वेरिएंसेस, डिफरेंसेस बोलते हैं, क्लियर है। टोटल है फर्स्ट 6 लाख 9 लाख। अब देखो बच्चा कितना सिंपल सा टॉपिक है, ये बोल रहा है मेरे को डिफरेंस बता दो, डिफरेंस बताओ बच्चा कितने का डिफरेंस है, बट किसका डिफरेंस सर, यूनिट का डिफरेंस, प्राइस का डिफरेंस, वैल्यू का डिफरेंस, किसका डिफरेंस। अब लाइन जरा समझो एक एक चीज, ये 5 चीजें इसलिए तो दिया है बच्चा। सबसे पहला बोलने बच्चा मेरे को बता दो सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस। अब फॉर्मूला देखना, समझना भी है, रटना भी है, हर एक काम करना है। बोल रहे हैं मुझे बता दो वैल्यू वेरिएंसेस, वैल्यू में कितना डिफरेंस है, किसका कंपैरिजन करना बच्चा, स्टैंडर्ड एक्चुअल। तो मैंने बोला फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड एक्चुअल, इसी का तो कंपेयर मैं कर रहा हूं। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत है क्या, माइनस, क्यों माइनस, किसका माइनस सर, किसका कंपेयर करने की बात हो रहा है सर, वैल्यू। तो फॉर्मूला हो गया बच्चा स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, हमेशा स्टैंडर्ड आगे एक्चुअल बाद में। स्टैंडर्ड का कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ किसके साथ, एक्चुअल के साथ। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मटेरियल कितने हमारे पास है सर, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़्यादा बेस्ट है, जगह एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। XYZ 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं। अब जरा बात करो स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू एक्स का कितना 3 लाख, तो मैं लिख रहा हूं 3 लाख। वाई का कितना 1,54,000 एंड जेड का कितना 2,24,000। माइनस 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 एक्चुअल वैल्यू 4,20,000। नेक्स्ट 2,40,000, नेक्स्ट 2,40,000। कोई दिक्कत है क्या बच्चा,
नहीं, माइनस कर दो भाई 3 लाख का, 3 लाख माइनस 4 लाख 20, 120। कैल्सी आपका निगेटिव दिखाएगा, जब कैल्सी सेल्स में आपका निगेटिव दिखाएगा तो आंसर आपको फेवरेबल लिखना है। इसका लॉजिक, सर 3 लाख का सेल सोचा था, हुआ है 4 लाख 20 का, तो मेरे फेवर में क्या, कितना फेवर में, 1 लाख 20 सोचा था। सिंपल लैंग्वेज में समझो बच्चा, 3 लाख का सेल सोचा था, एक्स वाला सेल होगा, बट सेल हुआ सर 4 लाख 20, तो 1,20,000 एक्स्ट्रा हुआ, मेरे फेवर में है, फेवर। बट कैल्सी आपको निगेटिव बताएगा क्योंकि आप उल्टा माइनस कर रहे हो। 154 माइनस ये कर दो, कितना, 86 निगेटिव कैल्सी शो कर रहा है। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया बच्चा, फेवरेबल, फेवरेबल लिखने का। ये माइनस करो 16, निगेटिव आया तो फेवरेबल लिख दो। सोचा था 224 का सेल होगा, हुआ 240, ज्यादा सेल हुआ। अभी तीनों फेवरेबल है तो तीनों को ऐड कर लो और मैं लिखूंगा टोटल सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस, टोटल ले लो, 2,22,000 कौन सा, फेवरेबल। अगर मैं पूछूं वैल्यू वेरिएंसेस में कोई दिक्कत आई है क्या, सर नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, जितने भी हैं वैल्यू यहाँ पे दिखा सर, माइनस करके आंसर निकाल दिया। निगेटिव अगर कैल्सी शो कर रहा है इसका मतलब हमारे फेवर में है, तो तीनों फेवरेबल। सर हमेशा तीनों फेवरेबल नहीं, अभी कॉन्सेप्ट देखो ना भाई, एडवर्स भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, सेल्स प्राइस वेरिएंसेस। आपको सोचना ढूंढना नहीं है, ये खुद ही क्वेश्चन बताएगा कौन सा वेरिएंसेस हमें चाहिए, कौन सा वेरिएंसेस, प्राइस का वेरिएंसेस चाहिए। अब देखो फॉर्मूला याद करने का, ट्रिक थोड़ा समझने का, किसका वेरिएंसेस सर, प्राइस, तो स्टैंडर्ड हमेशा आगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, कोई दिक्कत है क्या, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, कोई दिक्कत है क्या, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, याद रख लेना फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस प्राइस का, तो प्राइस माइनस प्राइस, आगे स्टैंडर्ड पीछे एक्चुअल इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कितने टाइप के प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड हैं, लिख लो, वैल्यू पुटअप, स्टैंडर्ड प्राइस 678, स्टैंडर्ड का 678 माइनस 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 एक्चुअल का प्राइस, 788 इनटू एक्चुअल की क्वांटिटी है, एक्चुअल की क्वांटिटी 60,000, 30,000 एंड 30,000। कैल्सी उठा लो, 6 माइनस 7 किया, ब्रैकेट क्लोज, 6 माइनस 7 माइनस 1 इनटू कर दिया 60,000, तो निगेटिव में आया। निगेटिव का मतलब आपको क्या सिखाया गया है बच्चा, सेल्स में फेवर में हो आप, माइनस किया, माइनस 1 इंटू 30 किया, 30,000, ये भी फेवर में हो, और ये तो आपका जीरो हो गया, क्योंकि 8 माइनस 8 जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। तीनों टोटल ले लो, जिसको हम लोग लिखेंगे टोटल सेल्स प्राइस वेरिएंसेस, और दोनों फेवर में है तो इसका मतलब दोनों ऐड हुआ, और दोनों को ऐड किया तो 90,000 का फेवर में हो अभी भी आप। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है क्या, दो वेरिएंसेस, वैल्यू एंड प्राइस। अगर दिक्कत आएगा देखो वेरिएंसेस खुद से मेंशन करेगा कौन कौन सा चाहिए। नेक्स्ट है वैल्यू में फिर मिक्स है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, थर्ड सेल्स वैल्यूम वेरिएंसेस। वैल्यूम का कैसे याद रखने का ध्यान रखना, वैल्यूम बोले तो आपकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी का वेरिएंस आप बता दो। वैल्यूम बोले तो याद रखना क्वांटिटी की वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और इसको मल्टीप्लाई करने का प्राइस से, और कौन सा प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस याद रखना, स्टैंडर्ड प्राइस याद रखना। कितने टाइप के मटेरियल सर, 1 2 3, चलिए वैल्यू पुटअप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फॉर्मूले में आ जाओ, ओ फॉर्मेट में आओ, स्टैंडर्ड का क्वांटिटी बोले तो यूनिट, 50 22 28, तो आप लिखो यहाँ पे 50 22 28 माइनस 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 एक्चुअल का क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी 60 30 30, 60 30 30 इनटू कितना, स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 6 7 8, कैल्सी उठा लो,
60,000 निगेटिव है, निगेटिव का मतलब क्या बताया बच्चा, फेवरेबल में जा रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, 56 निगेटिव, निगेटिव का मतलब फेवर, अभी तक आप फेवर में ही चल रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ, क्लियर है। टोटल ले लो, जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल सेल्स वैल्यूम वेरिएंसेस, सेल्स वैल्यूम वेरिएंसेस 1,32,000 फेवरेबल। इसके आगे दो पूछा है, बट रुक जाना, इसके आगे दो पूछा, एग्जाम में भी मैच कर लेना बच्चा, ध्यान रखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, आपका प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस का टोटल प्लस वैल्यूम का टोटल, ये दोनों ऐड करके कर लेना, वैल्यू वाले के इक्वल आएगा, मतलब पहले के इक्वल आएगा। अगर इक्वल है तो राइट जा रहे हो, सही जा रहे हो, नहीं इक्वल है तो इसका मतलब गलत हो गया आपका। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस चेक करने के लिए। वैल्यूम वेरिएंसेस का टोटल एंड प्राइस के टोटल का प्लस करेंगे तो वैल्यू वेरिएंस के इक्वल आ जाना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि अब आगे का पार्ट आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चा 4, कौन सा, सेल्स मिक्स वेरिएंसेस, सेल्स मिक्स वेरिएंसेस, और थोड़ा सा जगह चाहिए, पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख दूं। फॉर्मूला ध्यान रखना, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके सब वेरिएंसेस है, इसके ही पार्ट है ये दोनों जो अभी आगे देखने मिलेंगे, तो इसका फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन थोड़ा करना पड़ेगा। कैसे याद रखना सर, मिक्स वाले में रिवाइज्ड क्वांटिटी पहला रहेगा, ऐसा याद रख लेना, रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस, ध्यान रखना, रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, बाकी सब कॉपी पेस्ट होगा, ध्यान रखना, बाकी सब कॉपी पेस्ट, ये सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह रिवाइज्ड क्वांटिटी लिखने का, बाकी ये देखो ना कॉपी पेस्ट हुआ, ऐसा याद रखना है ट्रिक्स। मिक्स में क्या करने का, वैल्यूम का कॉपी, स्टैंडर्ड को हटा के रिवाइज्ड क्वांटिटी लिखना, कितने टाइप के मटेरियल सर, एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पे आ जाएगा इनका टोटल, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स मिक्स वेरिएंसेस, टोटल सेल्स मिक्स वेरिएंसेस। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत है क्या, फॉर्मूला पहले रेक्टिफिकेशन, कैसे याद रखना, वैल्यू में सर स्टैंडर्ड को हटा के रिवाइज्ड को सेटअप करूं, अब ये कहां से आएगा सीखेंगे, पहले फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन हमारा काम है यहां पे करना। एंड लास्ट हमारा है, लास्ट है हमारा बच्चा सेल्स, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, पहले में आपने रिवाइज्ड आगे लिया, अब सेकंड में याद रखना एक्चुअल को हटा के रिवाइज्ड, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, अब एक्चुअल की जगह रिवाइज्ड आएगा, इनटू सेम वही स्टैंडर्ड प्राइस। मतलब समझ में आ रहा है कैसे ध्यान में रखना है, ध्यान रखना सिंपल सा, वैल्यूम पहले स्टैंडर्ड को हटा के रिवाइज लिखा तो मिक्स बन गया, सेकंड में एक्चुअल को हटा के रिवाइज आया तो हमारा क्वांटिटी वेरिएंस बना। कितने टाइप के मटेरियल, 3, एक्स वाई जेड, 3 टाइप के मटेरियल आपको देखने मिल रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक आएगा, फर्स्ट रिवाइज्ड क्वांटिटी का वर्किंग नोट, इसको आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना एग्जाम में भी। रिवाइज्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगा ध्यान रखना, आप यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते, क्योंकि आपको ही मालूम है कि एग्जाम टाइम में सीधा शॉर्टकट ही जाएंगे। अगर आपको डिटेल सीखना है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, तो वहाँ पे आप जाके सीख सकते हो क्यों है कैसा, हर एक कॉन्सेप्ट में सिखाया हूँ। अभी वो टाइम नहीं, अभी ये देखना है कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम आपका टाइम आ गया नजदीक। कितने टाइप के मटीरियल थे बच्चा, 3, एक्स वाई एंड जेड। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत है क्या, सर नहीं। अब ये निकलेगा कैसे, जरा ध्यान का, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे, स्टैंडर्ड का क्वांटिटी ले लेना, पहले का 50, 22, 28, तो लिखो यहाँ पे पहले का 50 अपॉन में टोटल करने का, अपॉन में टोटल, फिर सेकेंड वाई का लिखने का अपॉन में टोटल, फिर नेक्स्ट जेड का लिख दो अपॉन में बचा टोटल। किसी को कोई दिक्कत है क्या, सिंपल सा स्टैंडर्ड का क्या, एक एक का डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल का टोटल, बोले तो 1,20,000, एक्चुअल का टोटल 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। चलिए कैलकुलेशन करो, पहले का 60, नेक्स्ट निकालो
26,400 नेक्स्ट निकाल लो। क्लियर है बच्चा? रिवाइज्ड कैसे करना, सिंपल सा याद रख लेना, स्टैंडर्ड का सर हर एक का डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई एक्चुअल का टोटल ध्यान में रख लेना, आपको मिलेगा बच्चा रिवाइज्ड क्वांटिटी। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, बाकी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म। फॉर्मूला था रिवाइज्ड क्वांटिटी, सामने अभी आपने निकाला। फर्स्ट का सर एक्स का 60,000 है, वाई का 26,400 है, एंड अगर मैं जेड की बात करूँ 33,600 है। माइनस 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 एक्चुअल का क्वांटिटी, एक्चुअल आपके सामने दिख रहा है 60 30 30, तो मैंने लिखा बच्चा 60 30 एंड 30 इनटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड 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 का प्राइस 678, इट मीन्स 678। चलिए सॉल्व करते हैं। 60 माइनस 60 जीरो, तो ये तो हमारा जीरो ही आ जाएगा। नेक्स्ट निकाल लो 26,400 माइनस 30,000 इंटू 7 कर दो, निगेटिव आया, निगेटिव आया तो बच्चा आपका फेवर है, फेवरेबल। नेक्स्ट 800, अब यहाँ पे ध्यान रखना ये पॉजिटिव आया है तो एडवर्स लिखने का, जब पॉजिटिव आएगा बच्चे तो याद रखना एडवर्स। अब इसके टोटल में देखना, थोड़ा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक एडवर्स एक फेवरेबल, मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो हर एक बच्चे को पता है सर अपोजिट रहेगा तो माइनस ही होगा, माइनस करके बड़े वाले का साइन लगाना है। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा सर? एडवर्स, तो फाइनल आंसर हमारा एडवर्स में ही आएगा और माइनस कर दो 3,600। ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट बना, बड़े नंबर का साइन दे दो, अपोजिट है तो निगेटिव कर दो। लास्ट अप्लाई कर दो बच्चा सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी पिक कर लो, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी, स्टैंडर्ड टेबल शो कर रहे हो 50 22 28, मतलब 50 22 एंड 28, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी सामने दिख रहा है 60,000, नेक्स्ट क्या है 26,400, लास्ट वाले की मैं बात करूं बच्चा 33,600 इनटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस है ऑलरेडी यहाँ पे 678, पहला 60,000 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब फेवर में हो। नेक्स्ट 3,800 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब आपका फेवर है, और नीचे आप टोटल तब तक कर लो, टोटल किसका? सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस। $44,800 नेगेटिव तो मतलब फेवर में हो, और तीनों फेवरेबल है तो तीनों ऐड हो जाएगा और इसका टोटल निकल जाएगा। टोटल कर लो बच्चा, टोटल 1,35,600 फेवरेबल। इसका भी आंसर चेक हो जाएगा एग्जाम में, कैसे? ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्वांटिटी का टोटल प्लस मिक्स का टोटल। अब लेकिन यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि एक फेवरेबल है एक एडवर्स है, तो माइनस होगा, तो माइनस कर लो, यहाँ इसके इक्वल मैच हो जाना चाहिए, किसके? वैल्यूम के इक्वल मैच हो जाना चाहिए। तो देखो ना, क्योंकि ये एडवर्स है फेवरेबल तो अपोजिट है तो माइनस ही होगा, माइनस करके क्रॉस चेक करो 132 आना चाहिए। अगर ये राइट है तो आंसर राइट है आपका, नहीं तो एक प्लस पॉइंट है ये चीज़ का, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, हर एक वेरिएंसेस का आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरिफिकेशन खुद से कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ, वैसे लास्ट वाले एग्जांपल में मैं बात करूंगा वेरिफिकेशन कैसे आप दिखा सकते हो एग्जामिनर को भी, ऑलरेडी पता तो सामने ही दिख गया भाई। वैल्यू की बात करेंगे, प्राइस एंड वैल्यूम को ऐड करेंगे, वैल्यू आ जाएगा, मिक्स एंड क्वांटिटी को ऐड करेंगे बच्चा तो ये मैच हो जाता है। ये क्रॉस चेक का कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो। पहला पेपर सेट हमने सॉल्व किया अप्रैल 19, अभी 2 और करा दूंगा ताकि एग्जाम में 15 आउट ऑफ 15 आपका सिक्योर हो जाए। नोट कर लो बच्चा इसको आप। चलिए नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, नेक्स्ट ईयर नवंबर 19। अगर जो बच्चा पहली बार ये क्लास देख रहा है सेल्स वेरिएंसेस उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं,
क्वेश्चन में क्या पहचान है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स वेरिएंसेस मेंशन करेंगे। वैसे पांचों वेरिएंसेस लिखते हैं बट नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं, आज वो भी नाम याद कर लेते हैं। क्या क्या दिया रहेगा बच्चा, स्टैंडर्ड या फिर बजटेड वर्ड, इसको कभी कभी आता है तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना सर। हमारे कॉलेज में बजटेड वर्ड पढ़ाए, बजटेड स्टैंडर्ड मीन्स आपका सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने स्टैंडर्ड की जगह बजटेड लिख दिया, बजटेड की जगह स्टैंडर्ड लिख दिया, बट मेरा सजेशन है स्टैंडर्ड दिया तो स्टैंडर्ड लिखो, बजटेड दिया तो बजटेड लिखो। एक्चुअल दे के ही रखा है, हमेशा टेबल याद रखना, यूनिट प्राइस वैल्यू तीनों का लिख लेने का। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं सर। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा बच्चा, समझ में आया क्या, तीनों का, जितने भी आपके मटेरियल या कॉमोडिटी या प्रोडक्ट दिया होगा उसका स्टैंडर्ड दिया होगा बच्चा, एक्चुअल दिया होगा। कितने वेरिएंसेस हमारे पास है, 5, याद रख लेना। वैल्यू प्राइस, नेक्स्ट हमारा वैल्यूम, नेक्स्ट मिक्स, लास्ट क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं, फिर से रिपीट करते हैं। पहला वैल्यू, प्राइस, वैल्यूम, मिक्स एंड क्वांटिटी। क्लियर हो गया। पहले तो फॉर्मूला याद करते हैं, मेरा सजेशन है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले बच्चे आपको क्या बोलेंगे, सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस, फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैल्यू वेरिएंसेस तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चा, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। क्लियर है। 3 टाइप के प्रोडक्ट है, सब में एक्स है, वाई है, जेड है, तीनों इसी पैटर्न में लिखेंगे। लास्ट में हमें करना पड़ेगा बच्चा टोटल, तो टोटल सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं होना चाहिए, टोटल हो गया। नेक्स्ट की बात कर लो, नंबर 2 मैंने क्या बताया आपसे, क्या पूछेंगे, सेल्स प्राइस वेरिएंसेस, सेल्स प्राइस वेरिएंसेस। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चा, प्राइस वेरिएंसेस, तो प्राइस माइनस प्राइस, कौन सा प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल का क्वांटिटी, माइंड में फिट कर लेना, याद कर लेना, एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत तो नहीं। एंड लास्ट में तीनों का टोटल, तो हम लोग लिखेंगे टोटल सेल्स प्राइस वेरिएंसेस, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे। थर्ड क्या बताया, पूछा जाएगा आपसे, सेल्स वैल्यूम वेरिएंसेस। ये चीज कंफ्यूजन नहीं होना कोई बच्चा, वैल्यूम वेरिएंसेस पूछेंगे। वैल्यूम वेरिएंसेस को क्वांटिटी का इससे एग्जांपल से याद रखना, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, और कौन सा क्वांटिटी आगे हमेशा स्टैंडर्ड ही रखना, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस। क्लियर है। फॉर्मूला क्लिक रहेगा तो आगे का कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान बनेगा। एक्स वाई जेड, लास्ट में हमारा टोटल, इसका टोटल लिखने का, टोटल सेल्स वैल्यूम वेरिएंसेस। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पे, याद रखना मिक्स आएगा आपका फॉर्मूला, पहले कॉन्सेप्ट लिखो आप, सेल्स मिक्स वेरिएंसेस, सेल्स मिक्स वेरिएंसेस। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना आपको, यही फॉर्मूला कॉपी है, पहला हट जाएगा, इस रिवाइज्ड इसकी जगह पे आएगा, बाकी कॉपी पेस्ट करो, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस। पहले में पहला हटेगा, बाद में सेकंड हटा देना। तो कितने टाइप के मटेरियल, 3, एक्स वाई जेड, लास्ट में हमारा टोटल। टोटल किसका, सेल्स मिक्स वेरिएंसेस, सेल्स मिक्स वेरिएंसेस, इनका टोटल आ जाएगा। एंड लास्ट हमारा क्वांटिटी वेरिएंस। 5 वेरिएंस है, नाम भी याद रख लेना, इसी टाइम फॉर्मूला भी ध्यान में रख लेना, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस। फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहले में मिक्स में फर्स्ट हटाया, अब सेकंड में ये सेकंड हटाने का एक्चुअल को, इसका मतलब ये सेम रहेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, अब इसकी जगह पे आएगा रिवाइज्ड इनटू बाकी सेम रखने का। मतलब फर्स्ट में याद रखना रिवाइज्ड आगे, सेकंड में रिवाइज्ड पीछे। नाम भी याद रखना, नहीं तो पता चला उल्टा कर दो नाम आप। लास्ट में हमारा टोटल, टोटल किसका बचा, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस। देखो अगर ये क्लियर है, आपको पांचों वेरिएंसेस का नाम पता है, पांचों का फॉर्मूला याद है, तो ये टॉपिक आपको फ्री का नंबर देगा, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि बाकी तो कैल्सी अपना काम कर देगी।
फ्री का नंबर है, बस कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन वाला समा नहीं आता। सीधा क्वेश्चन डिटेल्स लिख देते, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कहां पे पूछा था बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 में, नवंबर 19 केटी वाले पेपर में, सेल्स वेरिएशन 3 के बी में रखा है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लो वैल्यू, प्राइस, मिक्स, क्वांटिटी एंड वैल्यू, मतलब लाइन से ही दिया है। एंड स्टैंडर्ड दिया है बच्चे, एक्चुअल दिया, प्रोडक्ट हमारे पास 3 है एक्स वाई जेड। तो मैं डिटेल्स लिखना स्टार्ट करता हूं। प्रोडक्ट हमारे पास है 3, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चा प्रोडक्ट हमारे पास है 3, एक्स वाई एंड जेड का डिटेल है। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, स्टैंडर्ड 20,000, 12,000 एंड 8,000, एंड अगर मैं प्राइस की बात करता हूं 10, 12 एंड 14, 10, 12, 14 मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके वैल्यू, तो ये तो हो गया बच्चा 2 लाख, ये नेक्स्ट मल्टीप्लाई, क्लियर है क्या, वैल्यू निकालना आसान है। नेक्स्ट एक्चुअल का डिटेल पुट अप करते हैं, 24, 16, 16, तो आप लिख लो बच्चा 24, 16, 16, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर मैं प्राइस की बात करूं, अगर मैं प्राइस की बात करता हूं 11, 12 एंड 15, 11, 12, 15 मल्टीप्लाई करके इसका भी वैल्यू निकालो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लियर है क्या बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी टाइम पे क्वांटिटी का टोटल ले लो, मतलब यूनिट का टोटल आप ले लो, ये 40 और इधर आ जाओ, कितना, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी टाइम चाहिए तो आप यहां पे रिवाइज्ड वाले का वर्किंग भी बना लो, रिवाइज्ड क्वांटिटी। अगर पिछला सम अच्छे से याद होगा, माइंड एक्टिव रहा होगा, यही रहा होगा, ध्यान में होगा, तो रिवाइज्ड क्वांटिटी तीनों का हमने कैसे निकाला था, एक्स वाई एंड जेड। चलिए रिवाइज्ड क्वांटिटी कैसे सिखाया था, स्टैंडर्ड पे आ जाने का, कभी भी स्टैंडर्ड कितना लिख दो, पहले का x का 20,000 डिवाइड बाई टोटल करने का, टोटल कितना बचा 40,000, y ले लो सेकेंड 12,000 डिवाइड बाई टोटल लेने का 40,000, लास्ट 8,000 डिवाइड बाई टोटल लेने का बचा पार्टी 40,000 इनटू एक्चुअल का टोटल, एक्चुअल के क्वांटिटी का टोटल 56,000, तो यहां भी 56, यहां भी 56,000। चलिए फर्स्ट का कितना आया, कितना आया 696, 456। चलिए ये टोटल आप यहां पे लिख सकते हो, क्लियर है क्या। अब ये सॉल्व कर लो जरा, ट्वेंटी 23 आ रहा है, हाँ 28 राइट। चलिए नेक्स्ट, सिक्सटीन 800, नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट निकालो, क्लियर है क्या बच्चा पार्टी, डिटेल फिलअप किया, रिवाइज्ड क्वांटिटी निकाला, फॉर्मूला क्लियर है। अब काम क्या है, सिर्फ वैल्यू ढूंढ के रख दो, रिवाइज्ड का रिपीट करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ज्यादा नहीं सोचना बच्चा। स्टैंडर्ड का पहले का डिवाइड बाय टोटल, सेकंड का डिवाइड बाय टोटल, थर्ड का डिवाइड बाय टोटल, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल का टोटल, कॉन्सेप्ट खत्म, जो भी आएगा रिवाइज्ड क्वांटिटी बना। अब सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है हमारा, स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुटअप करना, स्टार्ट करेंगे वैल्यू पुटअप करना, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड का वैल्यू सामने दिख रहा है बच्चे, स्टैंडर्ड का वैल्यू 2 लाख
नेक्स्ट है 1,44,000, लास्ट वाले का 1,12,000। कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस माइनस, एक्चुअल वैल्यू यहाँ सामने दिख रहा है 2,64,000। नेक्स्ट का 192, लास्ट का बात करूँ तो 240। चलिए सॉल्व करते हैं। 64 नेगेटिव आया, नेगेटिव आता है तो बच्चे याद रखना फेवर में जा रहे हो आप, माइनस कर दो 48, ये भी निगेटिव है तो ये भी आप फेवर में हो। नेक्स्ट आ जाओ, $128, ये भी निगेटिव है तो फेवर में हो। तीनों फेवरेबल है बच्चा, तो तीनों ऐड कर लो, तीनों को ऐड करके टोटल निकाल लो, टोटल सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस। 2,40,000 का आपका फेवरेबल आया। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत है क्या, अब तो वैल्यू पुटअप का कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस 10, 12, 14 माइनस माइनस माइनस, एक्चुअल का प्राइस, एक्चुअल का प्राइस 11, 12, 15 इनटू 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 एक्चुअल की क्वांटिटी, एक्चुअल की क्वांटिटी बोले तो यूनिट 24। नेक्स्ट है 16 और नेक्स्ट है बच्चा पार्टी 16। सॉल्व करो जरा, कितना मिला 24,000 निगेटिव, निगेटिव का मतलब आप फेवर में चल रहे हो। नेक्स्ट ले लो 0, नेक्स्ट ले लिया 16 का फेवरेबल चल रहे हो। टोटल ले लो जरा 40,000 फेवरेबल, फेवरेबल फेवरेबल ऐड हो जाएगा और इस तरीके से आपका 40,000 फेवरेबल आ जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा पार्टी, वैल्यूम वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड का क्वांटिटी पुटअप करो, x का 20, y का सामने दिख रहा है 12,000 एंड नेक्स्ट का 8,000, माइनस 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 एक्चुअल की क्वांटिटी, एक्चुअल की क्वांटिटी बोले तो यूनिट 24,000। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी 16, लास्ट भी है 16 इनटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 10, 12, 14, 10, 12, 14। चलिए तो फर्स्ट कितना आया 40,000 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या सिखाया गया बच्चा पार्टी आपको, फेवरेबल में हो। नेक्स्ट 48 फेवरेबल जा रहे हो, कैल्सी का काम है, कैल्सी लेके बैठो आप लोग। नेक्स्ट कितना आया, निगेटिव है, निगेटिव का मतलब है फेवरेबल, तो तीनों फेवरेबल ऐड कर लो आप, तीनों फेवरेबल ऐड करो। यहां तक करने के बाद मैंने बोलता हूं एक बार रुक जाने का। क्यों रुकना है, जरा नजर घुमा लो, 2 लाख प्लस ये आना चाहिए पहले का, मतलब वैल्यूम वेरिएंसेस प्लस प्राइस वेरिएंसेस का मैच हो जाना चाहिए 2,40,000 से, मतलब वैल्यू वेरिएंसेस से मैच होगा तो समझ जाना राइट है, नहीं मैच हुआ तो रॉन्ग है। चीज बहुत सिंपल सा पहचान है इसका। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, मिक्स वेरिएंसेस, रिवाइज्ड क्वांटिटी हम लोग पहले से ही करके निकाले तो भाई यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना, सिर्फ रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, पहले रिवाइज्ड लिखो, सामने वहां पे दिख रहा है रिवाइज्ड 28 है, नेक्स्ट का 16,800 है और लास्ट वाले का 11,200 माइनस 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 एक्चुअल की क्वांटिटी, एक्चुअल का क्वांटिटी 24,000, 16, 16, 16,000। नेक्स्ट बच्चा पार्टी एंड नेक्स्ट है बच्चा 16 इनटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का प्राइस 10, 12 एंड 14, 10, 12 एंड 14। चलिए सॉल्व करते हैं जरा। 40,000 पॉजिटिव आया बच्चा पार्टी तो एडवर्स है, 40,000 पॉजिटिव तो एडवर्स मानी में रख लेना, ये भी पॉजिटिव है तो एडवर्स। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी आपका एडवर्स है क्या, निगेटिव है पॉजिटिव है, निगेटिव है तो आपके फेवर में,
अब यहाँ पे ऐड करने में कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखना। एडवर्स एडवर्स फेवरेबल, तो एडवर्स एडवर्स तो ऐड हो जाएगा, मतलब ये 40,000 प्लस 9,600, तो एडवर्स कितना हो गया बच्चा पार्टी 49,600, बट फेवरेबल अभी भी 67,200 है। फेवरेबल का नंबर बड़ा है, इसका मतलब फाइनल आंसर जो आएगा वो फेवर में ही आएगा। और माइनस करके बताओ कितना, 49,600 माइनस 67,200 कितना? हाँ तो 49,600 माइनस 67,200 गलत आएगा, 67 तो यही है ना, 67 तो कैलकुलेशन मिस्टेक का टॉपिक है, ध्यान रखना, अगर गलती हो गई तो प्रॉब्लम है। एडवर्स एडवर्स ऐड माइनस फेवरेबल 17,600, ध्यान रखना। कैलसी लेके आप लोग भी इस तरीके से एक्टिव बैठा करो। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंसेस पे शिफ्ट होते हैं थोड़ा फास्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी बच्चा इधर है, पहला है बच्चा 20,000, सेकेंड है 12,000, एंड लास्ट की मैं बात करूं 8,000। माइनस 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 रिवाइज्ड क्वांटिटी सामने वहां दिख रहा है, 28 फर्स्ट आया, नेक्स्ट का कितना 16,800 है, लास्ट वाले की बात करेंगे बच्चा पार्टी 11,200 इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस 10, 12 एंड 14, 10, 12 एंड 14। चलो फर्स्ट कितना आया 80,000, नेगेटिव का मतलब है फेवर में हो, फेवरेबल चल रहा है, मेरे फेवर में है 50,600 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है बच्चा पार्टी फेवर में चल रहे हो। लास्ट 44, तीनों फेवरेबल है तो ऐड कर लो आप, तीनों फेवरेबल तो डाउट ही नहीं, तीनों ऐड हो जाएगा। वन 400 आ रहा है फेवरेबल। क्रॉस चेक करेंगे, मैंने आपको बताया क्या था बच्चा पार्टी, क्वांटिटी प्लस मिक्स मैच हो जाएगा वैल्यूम के साथ में। 182,400 कैलसी पे ले लो, प्लस 17,600 2 लाख का मैच हो जाना चाहिए फेवरेबल। अगर मैच हुआ तो एग्जामिनर 15 आउट ऑफ 15 दे देगा, कोई भी मार्क्स नहीं कट करेगा, पूरा सिस्टमेटिक काम हुआ है जैसा चाहिए उनको, लाइन टू लाइन। बस राइटिंग थोड़ा प्रेजेंटेशन गैप रखने का, इधर जगह की वजह से बहुत ज़्यादा दो एक लाइन का गैप रखने का, तो उनको क्लियर दिखेगा हर एक कॉन्सेप्ट मैंने कैसे निकाला है। अब ध्यान रखना, कोई बच्चा ये ना पूछे सर शॉर्ट में लिखेंगे तो चलेगा क्या, बिल्कुल, बट स्टार्टिंग में चाहिए तो मेंशन कर देना है। एस क्यू का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ए क्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, जिससे एग्जामिनर को जब भी ध्यान रखना मार्क्स कब कट होता है, जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट रेडी है, मतलब सही है, एग्जामिनर 15 आउट ऑफ 15 देने से पहले एक बार क्रॉस चेक करता है। अब आपने लिखा है एस बी, तो ये सब पहले से लिख देना, अदरवाइज फुल फॉर्म यहाँ लिख देने का। अब बार बार मैं एस पी लिख रहा हूँ, ए पी लिख रहा हूँ, ए क्यू लिख रहा हूँ, तो इसका फुल फॉर्म पहले ही दिखा दिया करो, तो एग्जामिनर को कोई चांस नहीं मिलेगा कट करने का, तो 15 आउट ऑफ 15 मिल जाएगा। अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, पहले नोट कर लो, उसके बाद आई थिंक नोट या स्क्रीनशॉट आप ले लो, नोट कर लिया। अब लास्ट एग्जांपल की बात करेंगे, लास्ट कौन सा है बच्चा, अप्रैल 2023 का क्वेश्चन, और इसमें मैं और एक चीज ऐड कराऊंगा, वेरिफिकेशन भी एग्जामिनर को कैसे दिखा देना। अगर वेरिफिकेशन भी दिखा दोगे तो एग्जामिनर 100% श्योर हो जाएगा कि बच्चा काफ़ी दिन से मतलब अपनी स्टडी कर रहा है, उसको ये डाउट नहीं होगा कि एक दिन में कोई बच्चा इतनी स्टडी करके आया। वेरिफिकेशन से आपका भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा एंड एग्जामिनर को भी माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि बच्चे ने प्रिपरेशन अच्छी किया है। तो लास्ट हम में पूरे डिटेल से बात करेंगे, क्लियर। तो बात करने वाले हैं अप्रैल 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। चलिए आ जाए लास्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 वाला, सबसे इजी क्वेश्चन में से एक। इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो समझ आने का 15 मार्क्स अपने के जेब में ऐसा रख दिए हैं, क्योंकि देखो ना बच्चा कितना सिंपल क्वेश्चन नंबर 4B में पूछा है। अब ये चेंज कर रहे हैं, कभी 3rd में रख रहे हैं, कभी 4 में रख रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना पड़ता है। तो ध्यान रखना 4B में रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स वेरिएंसेस, टोटल सेल्स वेरिएंसेस बता दो, टोटल सेल्स बोले तो वैल्यू वेरिएंसेस की बात कर रहे हैं। सेल्स प्राइस वेरिएंसेस बता दो, सेकंड निकालना है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंसेस थर्ड है, मिक्स है, एंड देन लास्ट में क्वांटिटी है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है ना बच्चा कि ये टेबल बना के पूरा दे दिया।
अभी तक होता क्या था, यूनिट प्राइस देते थे, वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकालते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब बोल रहे भाई कि सब डिटेल में दिया हूं, वैल्यू पुटअप कर लो, तो अब सब डिटेल कॉपी करके पहले लिख लेते हैं। क्लियर है क्या भाई? सब डिटेल देके रखा है मैंने, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, जैसा क्वेश्चन दिया था कॉपी पेस्ट करके रख दिया, मतलब हर एक डिटेल अगर दिया है तो भाई कॉपी पेस्ट कर दिया। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या बचा जिसको फॉर्मूला याद होगा, एक बार रिपीट करते हैं। सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस का क्या कॉन्सेप्ट है सर? स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू कर देते हैं, आंसर हो गया। प्राइस वेरिएंसेस कैसे याद रखोगे बच्चा? प्राइस वेरिएंसेस सर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल का क्वांटिटी है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, वैल्यूम वेरिएंसेस सर क्वांटिटी की बात करता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहला है माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस की बात कर देता है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी मिक्स का, मिक्स में सर रिवाइज्ड आगे आएगा, सबसे पहला रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस है। लास्ट वाले में रिवाइज्ड पीछे हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस है। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर? रिवाइज्ड क्वांटिटी अगर पहले आप निकाल लोगे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, वैल्यू पुट अप करना बाकी रहेगा। बट पहले स्टार्ट करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट। तीन टाइप के मटेरियल अपने को दिख रहे हैं, मटेरियल ए है सर, बी है एंड सी है। वैल्यू पुटअप करेंगे, सेल्स वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। सेल्स वैल्यू कितना बचा पार्टी? 25, 24, 21, तो लिख दो जरा 25 पहला। स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड का वैल्यू 25, 24 एंड 21 माइनस 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 एक्चुअल का वैल्यू, एक्चुअल का वैल्यू 36,000। नेक्स्ट है 25,000 एंड नेक्स्ट है 32,000। कैल से उठा लो। 11,000 निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या सिखाया गया बच्चा? फेवरेबल है। नेक्स्ट ले लो 1,000 निगेटिव बोले तो फेवरेबल है। नेक्स्ट आ जाओ 11,000 फेवरेबल, ये भी निगेटिव है तो फेवरेबल ही, तीनों फेवरेबल, तीनों ऐड कर लो 23,000 का फेवरेबल आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। नेक्स्ट में आते हैं, प्राइस वेरिएंसेस की बात करेंगे। तीन टाइप के मटेरियल हैं, ए बी एंड सी, ए बी सी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 567, 567 माइनस 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 एक्चुअल का प्राइस, एक्चुअल का प्राइस 658, 658 इनटू 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 एक्चुअल की क्वांटिटी, एक्चुअल की क्वांटिटी 6,000, 5,000 एंड 4,000। चलिए सॉल्व कर लेते हैं जरा। 6,000 निगेटिव, निगेटिव बोले तो फेवरेबल में जा रहे हो। नेक्स्ट आओ 5,000 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब आप एडवर्स में हो। नेक्स्ट आ जाओ 4,000 निगेटिव, निगेटिव का मतलब फेवरेबल। दो फेवरेबल एक एडवर्स, फेवरेबल फेवरेबल ऐड हो जाएगा तो भाई 6 + 4 हो गया 10, 10 में से 5 माइनस किया तो 5, और जो बड़े नंबर का साइन रहेगा उसमें आंसर, मतलब फेवरेबल में आंसर, क्योंकि फेवरेबल 10,000 था, 5,000 एडवर्स, तो फेवरेबल में आंसर आएगा, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आ जाओ वैल्यूम, ए बी सी। वैल्यूम वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी बोले तो यूनिट 543, मतलब 5,000, 4,000, 3,000 माइनस 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 एक्चुअल की क्वांटिटी, एक्चुअल की क्वांटिटी 654, 654 इनटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 567, 567। चलिए सॉल्व करेंगे। 5,000 का निगेटिव है, निगेटिव मतलब फेवर में हो आप। 6,000 का निगेटिव बोले तो आपका फेवर है। 7,000 का निगेटिव मतलब आपके फेवर में है। तीनों फेवरेबल ऐड कर लो 18,000। क्लियर है? 18,000 का फेवरेबल। थर्ड तक निकालने के बाद स्टॉप हो जाने का, क्रॉस चेक करो। 5 इधर, दोनों को ऐड करके देखने का इधर आना चाहिए। फेवरेबल ये भी है, फेवरेबल वो भी ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर 23 मैच हो गया। इसका मतलब यहां तक तो भाई पूरा कॉन्सेप्ट सही चल रहे हो आप। नेक्स्ट आ जाओ, रिवाइज्ड क्वांटिटी कैसे आपको सिखाया था? कितने टाइप के सर?
प्रोडक्ट अपने को दिख रहे 3, तो ABC लिखने का, स्टैंडर्ड का लिखने का पहला 5000 डिवाइड बाई टोटल लिखने का 12000 इनटू, पहले तो लिख लो 4000, सेकंड है 4000 स्टैंडर्ड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड का टोटल, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड का लिखने का बच्चा पार्टी 3 डिवाइड बाई टोटल इनटू 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 एक्चुअल का टोटल, एक्चुअल का टोटल 15000 कितना आया? 6250 आ रहा है हर एक बच्चे का। नेक्स्ट आ जाओ, चलो नेक्स्ट, थ्री 3750 क्लियर है क्या? ध्यान से रखना, रिवाइज्ड क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट डिवाइड बाय टोटल, सेकंड डिवाइड बाय टोटल, थर्ड डिवाइड बाय टोटल इनटू एक्चुअल का टोटल 15000 कर देना। रिवाइज्ड आ गया, रिवाइज्ड आ गया तो सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। मटेरियल कितना है अपने पास? 3 सर, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है एंड सी है। वैल्यू पुटअप करते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो रिवाइज्ड क्वांटिटी, तो रिवाइज्ड आपके सामने दिख रहा है वहां पे 6250, नेक्स्ट है 5000, लास्ट की बात करेंगे तो 3750 माइनस 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 एक्चुअल का क्वांटिटी, एक्चुअल की क्वांटिटी 654 इनटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 567। चलिए सॉल्व करते हैं। निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो बच्चा पार्टी एडवर्स है आपका, ये तो आपका 0 हो गया। नेक्स्ट निकालो, फेवरेबल है, निगेटिव आया तो फेवरेबल, फेवरेबल एडवर्स निगेटिव हो जाएगा माइनस 500, फेवरेबल की एडवर्स फेवरेबल, ये चीज ध्यान रखना। सिंपल सा, बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है सर? फेवर वाला, तो फेवरेबल में ही आंसर आएगा। लास्ट क्वांटिटी वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड, स्टैंडर्ड का क्वांटिटी, स्टैंडर्ड का क्वांटिटी बच्चा पार्टी 543, तो यहां पे आप लिखो 543 माइनस 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 रिवाइज्ड क्वांटिटी सामने दिख रहा है 6250, नेक्स्ट है 5000, लास्ट वाले की बात करते हैं तो 3750 इनटू 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 स्टैंडर्ड का प्राइस 567। चलिए 6250 निगेटिव बोले तो फेवर में आ रहा है 1000, 6000 फेवर में आ रहा है 750 इंटू 7, 3000 माइनस 3750 इंटू 7, फेवरेबल, तीनों फेवर में है, ऐड कर लो, क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? क्लियर। क्रॉस चेक करते हैं, फेवरेबल फेवरेबल दोनों है तो ऐड कर लो, मैच हो गया, क्लियर है। अब मैंने बताया था लास्ट एग्जाम्पल में सिखाऊंगा भी कि एग्जामिनर को कैसे वेरिफिकेशन करके दिखाओगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चा पार्टी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम लोग ने 2 जगह पे किया और कर सकते हैं। पहला क्या बताया था, ये जो वैल्यू वेरिएंसेस रहेगा, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की शॉर्टेज है, वैल्यू वेरिएंसेस, ये 2 को प्लस करके आता, कौन सा प्लस? प्राइस और वैल्यूम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस वेरिएंसेस प्लस सेल्स वैल्यूम वेरिएंसेस। ध्यान रखना वैल्यूम वेरिएंसेस है। वैल्यू वेरिएंस कितना मिला? 23,000 फेवरेबल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी जगह पे 23,000 का फेवरेबल, और प्राइस वेरिएंसेस की बात किया तो 5,000 का फेवरेबल, 5,000 का फेवरेबल प्लस वैल्यू वेरिएंसेस की बात किया, वैल्यूम 18,000 का फेवरेबल, दोनों ऐड कर दिया। फेवरेबल फेवरेबल क्या होगा? ऐड, 18 प्लस 5 कर दिया तो 23 का फेवरेबल, और ये मेरा 23
फेवरेबल, देखो मैच हो गया। तो इस तरीके से क्रॉस पहला दिखा सकते हो, पहला वेरिफिकेशन, नंबर 1 वेरिफिकेशन। और इसी पैटर्न में नंबर 2 का वेरिफिकेशन आप दिखा सकते हो। भाई इन दोनों को प्लस करोगे, मतलब मिक्स एंड क्वांटिटी को अगर मैं प्लस करता हूं तो वैल्यूम वेरिएंसेस के इक्वल आएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं सेल्स वैल्यूम वेरिएंसेस इक्वल टू सेल्स मिक्स वेरिएंसेस प्लस सेल्स क्वांटिटी का वेरिएंस। वैल्यूम वेरिएंस कितना मिला था बच्चा पार्टी? 18,000 का फेवरेबल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 18,000 का आप फेवर में चल रहे हो। मिक्स की जब बात करते हैं तो 500 का फेवरेबल है, 500 का फेवरेबल प्लस क्वांटिटी की बात करेंगे 17,500 का फेवरेबल देखने यहाँ पे मिल रहा है। दोनों को ऐड कर दिया तो 18,000 का फेवर, और ये तो हमारा 18,000 का फेवर में पहले ही था, तो दोनों ये भी मैच हो गया। तो वेरिफिकेशन देखो हो गया। क्लियर है? फुल मार्क्स के लिए क्या करना है बच्चा? जैसा दिख रहा वैसे ही चाहिए, गैप रख देना 1 से 2 लाइन, ताकि डिफरेंस हर एक वेरिएंसेस अपना क्लियर दिखे। सेकेंड और लास्ट चीज, अगर आपको लग रहा है परफेक्ट एकदम है, 15 में से 15 चाहिए, तो लास्ट आपको काम करना है एस क्यू बोले तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ए क्यू बोले तो एक्चुअल क्वांटिटी, एस पी बोले तो स्टैंडर्ड प्राइस, ए पी बोले तो एक्चुअल प्राइस। ऐसा स्टार्टिंग में या कहीं भी आप मेंशन कर देना, ताकि फुल फॉर्म को लेके कोई डाउट ना हो। एग्जामिनर को पता ही होता है, बट मार्क्स कट करने के रीजन होते हैं, तो आप मेंशन कर दोगे तो भाई फुल मार्क्स। अब इसमें कोई मार्क्स कट होने का कोई चांस नहीं है। नोट कर लो, नोट कर लो। उसके बाद 2 मिनट का एक रिवीजन करेंगे। चलिए 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। सबसे पहले सेल्स वेरिएंसेस की जब बात करते हैं, इसमें आता है शॉर्ट में लिखते चलेंगे सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस। फॉर्मूले की बात करते हैं तो सर स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल का वैल्यू। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब इसमें 2 पार्ट निकल के आते हैं, मतलब 2 वेरिएंसेस निकल के आते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं सेल्स प्राइस वेरिएंसेस, सेल्स वैल्यूम वेरिएंसेस, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस, क्योंकि ये प्राइस की बात कर रहा है। और ये क्वांटिटी की बात करता है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल का क्वांटिटी इनटू यहाँ पे एक्चुअल आ जाएगा क्वांटिटी, और यहाँ पे स्टैंडर्ड का आ जाता है प्राइस। एंड वैल्यूम वेरिएंसेस के अंदर फिर से रिटर्न 2 पार्ट निकल के आते हैं। अब ये आप ध्यान में मत रखना क्यों 2 पार्ट, आप स्टेप से सीधा याद रख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, एंड नेक्स्ट आ जाएगा। सेल्स मिक्स का वेरिएंस है, सेल्स क्वांटिटी का वेरिएंस है। इसका फॉर्मूला पहले रिवाइज्ड आगे लगेगा, बाकी ये कॉपी पेस्ट कर दो बच्चा पार्टी, एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस, याद रख लेना। सेकंड में क्वांटिटी की जब मैं बात करूंगा तो क्वांटिटी में बताया रिवाइज्ड पीछे शिफ्ट होगा, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेकंड एक्चुअल की जगह रिवाइज्ड आएगा इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस। यही 5 वेरिएंसेस हमारे हैं। अगर वेरिफिकेशन की बात करोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे ये मिल जाएगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा वैल्यू वेरिएंसेस। इसीलिए इसी टाइप से ये डिवाइड होता है, बट वो ध्यान में नहीं रखना। जितने कॉन्सेप्ट अभी तक किए इनफ है। सेल्स वेरिएंसेस का अगर सम आया तो भाई इसके बाहर, इस टाइप के बाहर नहीं आएगा। जैसा क्वेश्चन देखने मिल सकता है, 3 साल में हमने प्रैक्टिस कर लिया, इसके बाहर सेल्स वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। कैसे लिखना है, कैसे कॉन्सेप्ट करना है, फॉर्मूला आई थिंक हर एक बच्चे को याद हो गया होगा। अगर फॉर्मूला क्लियर है और सेल्स वेरिएंस आपके क्वेश्चन पेपर में छपा तो 15 मार्क्स हर एक बच्चे का सिक्योर हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीवाई बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।